मुश्किल और बोल्ड फैसले हमने किए हैं। मजीद भी अगर हम करने पड़े तो करेंगे, ताकि इस मुल्क की जो मईशत है उसको सुधारा जा सके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम इंशाअल्लाह किसी भी कदम से नहीं हिचकिचाएंगे। आने वाले वक्तों में जरूर इन मुश्किल फैसलों के बाद अच्छा वक्त आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर करार दे दी। मज़ीद मुश्किल फैसलों की घंटी भी बजा दी। साबिक हुकूमत पर मुआशी मैदान में जाल बिछाकर जाने और IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाने का इल्जाम भी लगा दिया। गरीबों को रिलीफ देने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाएंगे। साहिब सरवत लोगों से ताउन की उम्मीद का भी इजहार। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई। मुश्किल फैसलों के बाद शहबाज शरीफ अच्छे वक्त के लिए पुरुमीद। फैक्टिफ की व्हाइट लिस्ट में जाने का रास्ता हमवार हो गया। वफाकी काबीना ने मकामी और बैन अल-अक़वामी सतह पर सुकूक बॉन्ड्स के इजरा की मंजूरी दे दी। WTO एक्ट पर नजरसानी के लिए कमेटी कायम। वजारत सेहत की सिफारिश पर कोरोना इंजेक्शन की कीमत 2300 रुपए से कम करके 1300 रुपए करने की मंजूरी। तेल की कीमत बढ़ाकर सियासत दाव पर लगा दी गई। एहसन इकबाल और कमर जमान कायरा की ब्रीफिंग। इमरान खान का नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का ऐलान। नैब कवानीन में तरामीम बेशर्मी है, इस पर इन्हें जेल में डालना चाहिए। इसी हफ्ते दरखास्त जमा करवाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के जाली अकाउंट्स में अरबों रुपए आए। कानून की हुक्मरानी ना हो तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। मुल्क की तरक्की के लिए इंसाफ की हुक्मरानी नागुज़ीर करार दी थी। डॉलर की ऊंची उड़ान थम ना सकी। इंट बैंक में मजीद 1 रुपए 52 पैसे महंगा हो गया। कदर 211 रुपए 48 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंची। फॉरेक्स एसोसिएशन ने रुपए की बेकदरी रोकने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से मुदाखलत की अपील कर दी। हुकूमत से बैन अक़वामी कंपनीज को गारंटी कबूल करने पर आमादा करने की दरख्वास्त। PTI ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज। बरतानिया, कनाडा, मुत्तहदा अरब अमारात और ऑस्ट्रेलिया से रकूम आई। डोनर्स की फहरिस्त में रिकॉर्ड मौजूद नहीं। स्क्रूटनी कमेटी को 50 में से 41 बैंक्स ने जवाब नहीं दिया। अमेरिका में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की झेली कंपनीज हैं, कोई डोनर एजेंट नहीं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट के दलाइल। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर का कार्रवाई से मुतमईन। जमहूरियत पसंद और मजबूत करना जरूरी है। बाकी हुकूमतों के केसेस भी जल्द मुकम्मल करना चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पंजाब की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात बड़ी आजमाइश है। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी से गाफिल रहा तो कौम का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन की साख मुतासिर कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कराची में एक ज़िमनी इंतखाब भी मैनेज नहीं किया जा सका। तमाम सियासी जमातों ने ये ज़िमनी इंतखाब मुस्तरद कर दिया। रहनुमा तरीके इंसाफ का इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए हुकूमत के साथ बैठने का इंदिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में साबिक हुकूमत पर आइन की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। बोलने का मौका न मिलने पर अपोजिशन का एहतजाज। नैब और इलेक्शन तरमीमी बिल एक ही सिलसिले की कड़ी है। NRO 3 नहीं लाने देंगे। सेनेटर शिबली फराज के बाद साबिक सदर मुशर्रफ का NRO अदालत ने खत्म कर दिया था, किसी ने भी फायदा नहीं उठाया। फारूक एश नाइक का जवाब। बलोचिस्तान असेंबली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। 90 अरब रुपए से जायद खसारे का आइंदा माली साल का बजट पेश किया जाना है। मजमूई हजम 600 अरब रुपए। तरक्याती अखराजात के लिए 240 अरब रुपए रखने की तजवीज। तालीम, सेहत और अमन व अमान तरजीहात में शामिल। कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास कौमी असेंबली हॉल में कल से पहर 3 बजे तलब। इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी कैफियत। डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रैला सी पैक के मगरबी रूट पर आने से कई गाड़ियां बह गईं। बलोचिस्तान के इलाके कोहलू में पुल टूटने के बाद कौमी शाहराह बंद। कई डैम्स भर जाने के बाद पानी बाहर आ गया। डेरा गाजी खान के कोह सुलेमान में भी सैलाबी रैले। टोंसा अस्पताल में पानी दाखिल। मुल्तान में सड़कों पर पानी जमा। जोलिस्तान की खुश्क जमीन भी सैराब हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बरसात। मरी में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। अबर चित्राल में बर्फबारी। वादी ने गर्मियों में सफेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामीर में बर्फबारी के बाद बंद बाबूसर रोड ट्रैफिक के लिए बहाल। सयाहों की मदद के लिए टूरिज्म फोर्स और रजाकार फाल। स्कर्दू के इलाके रोंदो में लैंड स्लाइडिंग में फंसे मुसाफिरों को मुफ्त खाना और रिहाइश फराहम की गई। कराची में मुतवक्के बारिशें। वजीर बल्दियात सिंध की ज़ेर सदारत बरसाती नालों की सफाई से मुतालिक इजलास। तमाम बल्दियाती इदारों में हाई अलर्ट और इमरजेंसी के नफाज को रखने की हिदायत। मानसून से कबल हिफाजती इक़दाम और पेश की तैयारियां मुकम्मल करने, नालों की रवानी यकीनी बनाने, मरकजी शाहराहों को 24 घंटे क्लियर रखने की खुसूसी टीम्स तश्कील देने का फैसला। हैदराबाद में कल से मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। बरसाती नालों में कचरे के ढेर। जिले इंतजामिया के इकदाम कागजों तक महदूद। नशेबी इलाके डूबने का खतरा। रिहायशियों को परेशानी बढ़ गई। जब तक नाब रहेगा मुल्क नहीं चल सकता। सियासी जोड़ तोड़ होता रहेगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर बरस पड़े। पीटीआई की टोपी उतारी। नाब का रिकॉर्ड मंगवाकर साबिक चेयरमैन से पूछें कि 4 साल में किसके जुर्म का फैसला हुआ। पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम। चोर और चौकीदार मिल जाएं तो अवाम निजात के लिए आसमानी मदद मांगते हैं। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने नैब तरमीम एहतसाब इदारे के दांत निकालने के मुतरादिफ करार दे दिए। साजिश और साइफर का नतीजा NRO-2 निकला। बाबर अवान ने 12 खरब रुपए की करप्शन के मुकदमात खत्म होने का खदशा जाहिर कर दिया। बिजली बहरान पर कैसे काबू पाया जाए। वजीर आजम ने अपनी सरबराही में काबीना तवानाई कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी वजीर तवानाई, वजीर खजाना और मनसूबाबंदी कमेटी में शामिल। विफाकी वजीर आबी वसाइल, सैफरान, बहरी उमूर और सरमायाकारी बोर्ड भी कमेटी का हिस्सा। लाहौर में इतवार के रोज तमाम मार्केट्स बंद रखने का फैसला। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत जारी। DC के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद के लिए ताजिर बरादरी को आगाह किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर का शहर में वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ FIRs दर्ज करने का हुक्म। इस दरखास्तों की तफसीलात तलब। तहरीक इंसाफ की सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। शेड्यूल जारी हो चुका। इस मौके पर मुदाखलत नहीं कर सकते। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पुलिस गाड़ियों पर CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। ऐसा प्लान बनाया जाए कि कोई शिद्दत पसंद पोलिंग स्टेशन के पास न आ सके। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को हिदायत। बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शंस में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिंध भर में दफा 144 नाफिज। 60 रोज के लिए असलहे की नुमाइश पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध का नोटिफिकेशन जारी है। डॉक्टर आमिर लियाकत की मौत कैसे वाक़ हुई। पोस्टमार्टम के लिए 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई जुमेरात को सुबह 9:30 बजे होगी। डॉक्टर आमिर लियाकत की साबिका अहलिया बुशरा बीबी के सिंध हाई कोर्ट से पोस्टमार्टम रुकवाने की अपील। मामूली तनाज़े पर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल क्यों कर दी। अहलिया दानिया शाह के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त। अदालत ने डायरेक्टर FIA समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 6 जुलाई तक जवाब तलब।
आलमी इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम और जमहूरी जद्दोजहद में जान कुर्बान कर देने वाली शहीद बीबी की यादें। 69वें यौम पैदाइश पर जियालों की तकारीब। लाहौर के मखदूम हाउस में केक काटा गया। हकीकी जमहूरी कुव्वतें फाल होना शहीद मोहतरमा के विजन की कामयाबी है। बेटे बिलावल भुट्टो का पैगाम, आज लाड़काना में जलसा भी होगा। जामिया पेशावर माली बहरान का शिकार। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन की अदायगी रुक गई। वाइस चांसलर जामिया पेशावर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर आगाह कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज ने एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेन के किराए में 5% और मालबरदार गाड़ियों के किराए में 10% का इजाफा। इतलाक आज से ही होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी तेल $1.32 और अमरीकी तेल $1.95 महंगा हुआ। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर में मवेशी मंडियां सजने लगी। अच्छे दामों मवेशियों की फरोख्त के लिए व्यापारी पेशावर का रुख करने लगे। शहर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हुआ तो शहरी कीमतें मालूम करने मंडी पहुंचने लगे। ऑस्ट्रेलियन तारीख में पहली बार हिजाब पहनने वाली अफगानी नैयाब मुसलमान खातून सेनेट की रुकन मुंतखब। फातिमा पैमान ने हिजाब पहनने वाली खवातीन को काबिल फख्र करार दिया। ऑस्ट्रेलियन वजीर आजम की फातिमा पैमान को सेनेटर बनने पर मुबारकबाद। रूसी सहाफी ने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल मेडल $10 करोड़ 30 लाख में फरोख्त कर दिया। मुरादों का नीलाम किया गया मेडल अब तक का सबसे महंगा नोबेल इनाम है।